आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क सीज़न 2। और इसका सीज़न 1 सुनना है तो हमारे दूसरे चैनल पर जाइए आप, हमने इसमें लिंक डाल रखा है, तो जाके पहले वहाँ विजिट करिए, फिर ये देखिए। और कैसे लग रहे हैं आपको एपिसोड? आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगे और हम भी अपनी कंटेंट को जो है ना अच्छा आपको करके दिखाए, और भी तो टर्निंग पॉइंट ट्विस्ट आपको भरपूर देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से। जो श्रीयाती जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वो रुक चुका था और उस पर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ गई थी। और उधर जो है हमारा गोलू और सृष्टि, उसके बीच में जो है नज़दीकी आई थी, बहुत ही प्यारी सी, जाके आप देख सकते हैं। रिश्तों में नज़दीकी आई थी, ना कि आप उस चीज़ को बोले, क्योंकि वो उससे पहले वाले एपिसोड में आई थी। आप सुन के आ सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो श्रेया है वो कार में बैठती है, और ऑफिस की कार थी अब कोसली वो, और गोलू भी बैठा हुआ था, वो जुगल भी बैठ जाता है। तभी वो जाते हैं ऑफिस के सामने, एक वहाँ पे जो है कार रुकती है, और वहाँ पे जो है ना मंत्री बैठते थे, और वो इस एरिया के मंत्री थे। तो जो हमारी श्रेया है वो जाती है और जाके बोलती है कि हमें उनसे मिलना है। तभी वो बोल देते हैं कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और आज वो जो है ना बिजी है, अपॉइंटमेंट ले लो और मिल लेना आपको अगले हफ्ते में, जब इनको टाइम मिलेगा हम आपको बता देंगे। तभी श्रेया बोलती है कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है और हमें मिलना है। तभी जो है वो मना कर देते हैं। जो श्रेया है वो फ़ोन करती है अपने ओनर को, और वो जो है बात करते हैं। फिर जैसे कैसे वो मिलने की बात करवा देते हैं, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट था, यानी कि अमन मेहरा ने अपॉइंटमेंट ले रखा था, पर अमन मेहरा नहीं गए हैं, उन्हें जाना था, लेकिन यहाँ पे श्रेया ही चली जाती है। उसकी बात होती है श्रेया की और अमन मेहरा की। तभी जो श्रेया है वो अमन मेहरा से बात कर रही थी, वो बोल रही थी कि सर, जो हमारे इस प्रोजेक्ट के ओनर हैं, मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं उनसे भी बात कर लूँ। हाँ, उनसे मैंने बात की है, पर उनका ना आज बहुत ज़रूरी कोई मीटिंग है, तो वो उसके लिए गई हुई हैं, तो शायद वो ना मिल पाए। अच्छा, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ने की, आप बात कर लीजिए, हमने वैसे बात कर लिया है इस मुद्दे पे। और इस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए किसी ने सोर्सेस लगाई है यहाँ पे भी। और श्रेया, आपको पता है सोर्सेस कौन लगा सकता है? समझ गई सर मैं। और हाँ, थोड़ा कामली होके बात करना, और जो भी कुछ बात हो हम फिर बाद में देख लेंगे। वो क्या ना, फिर तुम डिसीजन लेना क्या करना है। सर, मेरा डिसीजन यही रहेगा, अगर ये मानते हैं तो ठीक है, अगर ये सच में यहाँ सोर्सेस चली है, वरना फिर हम सर इन पे जो है ना केस करेंगे। पर श्रेया, केस करेंगे तो ये प्रोजेक्ट रुक जाएगा काफ़ी सालों तक का, ज़रूरी थोड़ा ही ना है कि केस जल्दी सुलझ जाए। नहीं सर, हम जो है ना पूरी सबूत के साथ केस करेंगे। चलो ठीक है, तुम्हें जैसा लगे ऐसे कर लेना। ठीक है सर। और जो श्रेया है वो जाती है अंदर, और जो गोलू है और जुगल है वो बाहर थे। तभी जो है वो जाती है और अंदर आने के लिए पूछती है, तो वो बोलते हैं कि आ जाइए। तभी जो सामने वाला इंसान है बोलता है कि शी मिस श्रेया शर्मा, सिट डाउन। तभी वो बैठती है। हाँ जी, बोलिए। सर, मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई हूँ। हाँ, मुझे बताया, आपको अमन मेहरा ने बोला है। हाँ सर, ये प्रोजेक्ट हम जो है पहले से ही इस पर हम हर चीज़ की जो है मंजूरी ले चुके थे, और सर इसके डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हैं, चाहे वो कानूनी हो या सर चाहे वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सब जो वहाँ पे वर्क हो रहा है उसके हो, तो सर सब क्लियर है। तो सर, अब ये आपने जो ब्रेक लगाया है इस प्रोजेक्ट पर, सर इसकी वजह मैं जान सकती हूँ? हाँ, इसकी वजह ये है कि ठीक है, तुम्हारे पास जो है डॉक्यूमेंट्स हैं और सब क्लियर भी है,
अच्छी बात है, बट फिर भी इसमें एक जो है छोटी सी मिस्टेक थी, वो शायद जो है वकील से और जो गवर्नमेंट है उससे थोड़ी सी जो है ना चूक हो गई थी। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, इस पे थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्ट को अभी हम रुकवा रहे हैं, अभी इसकी जो है ना थोड़ी जांच चल रही है और चलेगी, थोड़ा ऑडिट वगैरह करेंगे इसका। तो देखते हैं इससे जुड़े हुए जो हमारे ऑफिस होल्डर हैं वो क्या रिपोर्ट लाते हैं, और अगर सब क्लियर रहा तो हम फिर से चालू कर देंगे। सर, ऑफिस होल्डर से आपका क्या मतलब है? आप तो सर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो सर आपको उसमें क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ऑफिस होल्डर से क्या मतलब है हमारा? और ऑफिस होल्डर, शेयर्स होल्डर और ऑफिस होल्डर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो है ना रिपोर्ट मिली है, बस हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है इसमें। बस ये इल्लीगल है और गवर्नमेंट से थोड़ी चूक हुई है, तो ये इल्लीगल है, इस पे जो है हमने रोक लगा दी है। तो आई एम सॉरी श्रेया, और मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। सर, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो आप, कम से कम आपको करने से पहले उसके बारे में जानकारी तो निकालनी चाहिए थी ना। माना कि आप उच्च लेवल की जो है एजुकेशन नहीं ले रखी है आपने, पर अगर आप कोई काम करने जा रहे हो या बंद कर रहे हो या आप उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, तो सर उस पर आपको थोड़ा सा वर्क करना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। अगर आप अच्छे से एजुकेटेड होते तो शायद आप यहाँ पर रोक नहीं लगाते। अच्छा, आप हमें एजुकेशन के बारे में बताएंगे? आप हद से बढ़ रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ के मंत्री हैं, समझे आप? जी, मैंने कहा, मना किया है, पर मैंने सिर्फ ये किया है कि आप इस पे थोड़ा होमवर्क करते तो शायद आप इस पे बंदिश लगा पाते। और सर, सूत्रों के मुताबिक तो हमें भी पता चल गया कि आपके बिजनेस होल्डर कौन है और आपके बिजनेस पार्टनर कौन है, जबकि सर आप गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहे हैं। आपको तो इसमें वैसे भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे पास हैं। और सर, चाहे गवर्नमेंट से गलती हुई हो या चाहे आप खुद से गलती निकाल रहे हो उस पर सोर्सेस लेके, तो सर वो चलने का नहीं ना, क्योंकि एक बार जो चीज़ पास हो चुकी वो तो हो जाती है ना सर। फिर बाद में अगर पास हुई चीज़ पे आप कमी निकाल के उस पर प्रतिबंध लगा रहे हो, तो सर उसे ज़ोर ज़बरदस्ती कहते हैं, और उसे जो है ना सर घपला भी कहते हैं हिंदी में, और सर जो है स्कैम भी कह सकते हैं सर, और रिश्वत लेना भी कह सकते हैं। देखिए मिस श्रेया शर्मा, मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से धक्के मार के निकाला जाए, और आप कर लीजिए। हाँ, लिया है, हाँ मैंने लिया है। अभी जो है आवाज़ बाहर से आती है, तो जो जुगल और जो गोलू है वो भी सुनते हैं, तो एकदम गोलू अंदर जाता है और अंदर जाकर बोलता है कि सर, ये किस तरीके से आप बात कर रहे हैं? देखिए, रिस्पेक्ट से बात करने आई हैं तो रिस्पेक्ट से बात करिए गोलू, प्लीज़। अभी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, पर ये बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अब तू कौन है? तुम्हें भी धक्के मार के निकालना पड़े? रुको तुम, अभी मैं सिक्योरिटी को बुलाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, पूरी बात सुन लीजिए, वरना आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा, क्योंकि आपने वैसे ही इतना पढ़ाई वगैरह नहीं की है। तो अगर आपने ये आधा अधूरा ज्ञान भी छोड़ दिया तो शायद आपको लेने के देने पड़ जाए या आपकी कुर्सी छिन जाए। अच्छा, मेरी कुर्सी छीनेगी तू? सर, आप तू करके बात नहीं कर सकते। शट अप। कौन हो तुम? हो कौन तुम? सर, ये मेरे ऑफिस क्लिक है और मेरे साथ ही आया है, तो इसका बनता है राइट पूछना, लेकिन प्लीज़ मिसिका, हम बात कर रहे हैं ना, और जब तक हम बात पूरी नहीं करें
आप कुछ नहीं बोलोगे। एम आई राइट? यस यस मैम। तो ये लीजिए, ये जो है ना क्लीन चिट के जो पेपर हैं वो है, जो गवर्नमेंट ने हमें जो है ऑर्डर दिया था कि इसमें सार्वजनिक जगह तौर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस होटल से, और रास्ता भी मिल रहा है, और जो वहाँ की जितनी भी जनता वहाँ से गुजर रही है उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और ये क्लियर हमें जो है डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने दिए थे। और दूसरी बात, इस पे काम आधे से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि पूरा होने में बस थोड़ा ही काम बाकी है। और ये सब जो है क्लीन चिट के बावजूद सब हो रहा है, गवर्नमेंट की देख रेख में हो रहा है। और तीसरी बात, ये हमारे जितने भी लेबर्स हैं उनकी सारी जो है रिपोर्ट्स वगैरह हैं, कितने काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने घंटे कर रहे हैं। हम कोई भी उनसे जो है फालतू काम नहीं करवा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ओवर टाइम वगैरह नहीं है। और ये दूसरा जितना मटेरियल है सब उच्च लेवल का है, और सब प्रूव करवा के हम मंगवा रहे हैं। यहाँ तक के गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स भी आके इस चीज़ को चेक कर रहे हैं, सभी ऑफिसर्स के देख रेख में कौन सा उच्च क्वालिटी का हम उसमें जो है मटेरियल लगा रहे हैं, ताकि वहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। आने वाले कल में जो चीज़ हम बना रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ सके, यानी कि घटिया माल लगाने से जो है पुल भी टूट सकता है और जो होटल है वो भी गिर सकता है। लेकिन हम सब पूरी तरीके से जो है अच्छी क्वालिटी का हर चीज़ यूज कर रहे हैं। ये हर चीज़ की रिपोर्ट है, पढ़ना आता है तो पढ़ लीजिए। और दूसरी बात, आप सिर्फ उस एरिया के मंत्री हैं, ना कि आप सीएम हैं या पीएम। तो अच्छे से देख लीजिए, आपका इसमें कहीं से कहीं भी कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने जब हाई कोर्ट से ही जब हमने क्लियर करवा लिया तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं पांडे जी? देखो तुम ना ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे पे पढ़ना आता है। शट अप। तो तुम मुझे क्या समझते हो हैं? शट अप बोलने से पहले सर सोच लेना आप किससे बातें कर रहे हो। हाँ पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ, तुम उस प्रोजेक्ट को बना रही हो और ये कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप रुको। और वो घबरा रहा था, वो अपने पीए को बुलाता है। वो दे देखना। जी 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 सर। जी सर, क्या कहाँ मर गए थे तुम? तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, तुम मेरे पीए हो। सॉरी सर, मैं वो वॉशरूम गया था। हर वक्त वॉशरूम, खाना पीना बस। ये देखो डॉक्यूमेंट्स, और देखो सब सही है कि अगर जरा सी भी गलती निकली ना तो उन्हें धक्के मार के बाहर निकालना। तभी जो श्रेया है वो बैठी हुई हंस रही थी। अच्छा हंस रही हो तुम? तुम्हें तो अभी पता चलेगा। ये बहुत पढ़ा लिखा है। मैं हूँ, पर इतना नहीं, पर ये है। करो चेक सब, देखो सब। तभी वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है, और श्रेया जो है ना बैठी हुई मुस्कुरा रही थी, और जो गोलू है वो खड़ा था चुपचाप, वो भी देख रहा था। तभी वो है चेकिंग करता है सब, उसके बाद बोलता है कि सर सब क्लियर है। क्लियर है? कैसे क्लियर है? कुछ भी देखो, शेड्स होल्डर में कुछ कमी हो या मटेरियल में कुछ तो होगा ना। देखो सर, हम ज़बरदस्ती कमी नहीं निकाल सकते, इनके पास हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ तो क्या हुआ? डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट से क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ वहाँ घपला हो रहा है, वहाँ मटेरियल सही नहीं है, और वो गलत जगह पे है, बस वो गलत जगह पे है। तुम 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 कुछ ऐसा कागज़ बनवा सकते हो जिससे मैं इनके मुंह पे मारूं और इनको यहाँ से निकालूं, और ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही हो? सर ऐसा नहीं होता। क्या कैसा होता है? मुझे समझाओ। तुम मेरे पीए हो, पढ़े लिखे हो, इतना पैसा देता हूँ तुम्हें, इतना खाते हो तुम, बताइए, हमें बताइए। सर रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। सर मैं आपकी भाषा में बताता हूँ। मेरी भाषा कौन सी है? सर अगर काला धन भी हमें रखना हो ना तो उसे वाइट करके रखना पड़ता है, यानी कि उसके लिए भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए
कि हमारे पास ऐसे ऐसे जो है अर्निंग हुई है और ये पैसा हमारा इस चीज़ के लिए है। यानी कि अगर आप पैसा है आपने ज़मीन ले ली या आपने अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में डाल लिया सर, जैसे कि आप करवाते हो सर, आराम से बता रहा हूँ मैं। तो आजकल जो है ना कागज़ ही देखते हैं सर। जब ऑफिस वगैरह बन जाता है तो ऑडिट वगैरह होते हैं ऑफिसों में, तो सर वहाँ पे सब क्लियर डॉक्यूमेंट्स ही देखते हैं, ना कि वो देखते कि वो क्या चीज़ अंदर बन रही है, वो बाद में देखेंगे जाके। लेकिन पहले डॉक्यूमेंट्स देखेंगे एक एक चीज़ के। अगर वहाँ पे सर एक सीसी का लेबल भी बनेगा ना, तो सर उस लेबल का भी जो है ना एक डॉक्यूमेंट्स होगा कि हाँ ये लेबल कहाँ से आया है, कैसे आया है, करेक्ट है और किस तरह का सर हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये सब तो सर हम ऐसा नहीं कर सकते। पर तुमने मुझे जब क्यों नहीं बताया? जब 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 वो आए थे हमारे पास प्रपोजल लेके, उन्होंने कहा कि ये रुकवा दीजिए। सर आपकी जो डील होती है सर, मैंने आपको कई बार रोका तो आपने सर मुझे ही बोला। हाँ तो बोला वो मैंने डिसाइड करा था तो वो सब सही निकला ना, पैसे आते हैं तो इसमें क्या था सर? इस वाले मामले में सिर्फ सामने वाली पार्टी हमें पैसे दे के गई, उन्होंने बोला कैसे ना कैसे करके उसको रुकवाओ। लेकिन सर सामने वाली पार्टी जो है ना समझदार है, वो पहले से ही सब डॉक्यूमेंट्स लेके चल रही है, तो हम नहीं कर सकते। और सर अगर आपने इसमें बीच में टांग अड़ाई तो सर जितनी रिश्वत ली है ना वो तो आपको उन्हें वापस करनी पड़ेगी। और सर अगर इन्होंने केस कर दिया तो सर आपकी कुर्सी भी जाएगी और सर बेइज्जती अलग होगी सर, फिर कुछ और ही हो जाएगा। देखो तुम पागल हो, कुछ है नहीं इसका। सर इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जाओ तुम। तभी जो वो मंत्री है उन डॉक्यूमेंट्स को लेता है और एकदम से फाड़ने लगता है। तब भी सीरिया बैठी हुई हंस रही थी। तो तुम हंस रहे हो? मैंने ये डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कॉपी है। असली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं हर चीज़ के, वो गवर्नमेंट के पास हमारे जो है जमा है। हर क्षेत्र में, नगर निगम में हो गए या किसी भी ऑफिस में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हर जगह हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। फाड़ दीजिए, मैं तो कहूँ मुझे ये रखने भी नहीं, ये वैसे भी रद्दी है, मैं बेफालतू मैंने यहाँ से वज़न करके लेके जाऊँगी। तो आशा करते हैं सर कि आपके जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं गुंडे बन के, जो काम को रोक रहे हैं, और हाँ हमारे कुछ मज़दूरों को उन्होंने चोट भी पहुँचाई है, जो कि आपने उनको सही से शिक्षा दे के नहीं बताई। अपने पीए से करवाइए उन्हें, वे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कि ऐसे किसी पे भी जानलेवा हमला कर दिया जाए तो वो मर्डर में तब्दील हो सकता है। तो जिनको भी उन्होंने चोट पहुंचाई, जिन्होंने भी, वो जेल में होने चाहिए, और जिनको चोट पहुंची है उनके घर पे मुआवजा होना चाहिए। और दूसरी बात, आप खुद जाके उनको देखेंगे वहाँ पे, आपकी भलाई इसमें है, वरना सर फिर आपको पता है ना। हाँ ठीक है, हो जाएगा कल तक, आज ही हो जाना चाहिए, अभी मॉर्निंग है, शाम तक। हाँ ठीक है, हो जाएगा। और अच्छी बात नहीं होती हर चीज़ का कागज़, तुमने तो यहाँ आने का भी कागज़ बनवा लिया होगा। हाँ सर, बस छोटी सी एप्लीकेशन दे के आई हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया वहाँ पर जहाँ मैं जा रही हूँ मिलने, तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, बस यही। देखो तुम तो बहुत डेंजरस हो, जाओ यहाँ से। सॉरी, मतलब जाइए यहाँ से, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होने की, और आप अपना काम कर लीजिए। और प्लीज़ सॉरी, मेरी कुर्सी को कुछ नहीं होना चाहिए। देखो आप हमें चोट ना पहुँचाओ, हम आपको चोट नहीं पहुँचानेंगे। तो डील पक्की? हाँ ठीक है। और मुझे पता है आपको किसने पैसे दिए हैं, तो मिस्टर अर्जुन और मिस्टर ऋषभ जो आपके पास आए थे सोर्सेस लेकर, उनको जो है ना रिश्वत वापस देना, और वापस देने के बाद उनको जो है ना अच्छे से पढ़ाना। मुझे पता है आप पे बहुत कम पढ़ना आता है, लेकिन मैंने दूसरी भाषा में जो पढ़ाया है ना, वो भाषा उनको ज़रूर पढ़ाना, कि किसी के काम में टांग ऐसे ही नहीं अड़ा सकते, उसके लिए भी दिमाग होना चाहिए। उनमें भी और
जिस पे करवा रहे हो उसमें भी। चलती हूँ सर, मुझे बहुत सारा काम है। वो क्या है ना, दोपहर तक का आशा करती हूँ कि काम स्टार्ट हो जाना चाहिए और मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, चलो मिशिका। और अब जो है वो बाहर जाते हैं। तभी जो है श्रिया गाड़ी में जाके बैठती है और जो गोलू है वो भाग के आता है, एकदम से गले लगता है, बोलता है कि क्या बात है डाटा, तुझसे छा गए यार। आहा यार, बस मुझे भी ऐसा मौका मिलना चाहिए, मैं भी ऐसा परफॉर्म करूं। क्या दिमाग पाया है डाटा, आपका आधा भी मेरे में नहीं है। बहुत है, मुझे पता है तुम वीडियो बना रहे थे, मतलब तुमने कैमरा खोल के अपनी जेब में रखा है, वीडियो बना रहे थे। अगर मैं नहीं सही करता तो ये सबूत था। पर बेटा ये बच्चों वाली हरकतें हैं। अगर आपका डाटा कहीं जा रहा है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस थे, तो उनके पास कुछ एविडेंस होंगे ना जो क्लियर होंगे, तो ये बच्चों वाली हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डाटा, मैं समझ गया। ओके ठीक है, चलो बैठो। अब जो है वो जाते हैं घर, क्योंकि अभी काम जो है ना बोला है दोपहर तक का सब हो जाएगा। तभी वो घर जाते हैं, घर जाकर जो है ना लंच वगैरह करते हैं। और जुगल अपने घर से लगाया था। तभी जो गोलू है वो बोलता है कि डैडी ये सच में ऋषभ और अर्जुन ने किया है? हाँ बेटा, ये मुझे तभी पता चल गया था, क्योंकि वो सामने से हासिल नहीं कर पाए इस चीज़ को, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया। बस उनको ये लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट को रोक दे, चाहे वो खुद बर्बाद हो जाए। पर ये तो फिर सृष्टि के डैडा ही करवा रहे होंगे ना। पता नहीं बेटा, वे करवा रहे हैं या उन्होंने किया है, क्योंकि कभी कभी हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है, कुछ और भी रीज़न निकल सकता है। तो मैं जो हूँ ना, अपनी आंखों देखी पे विश्वास करती हूँ, ऐसे अंदाजे से नहीं। और मैं तुम्हें भी यही कहना चाहूँगी कि जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखो, उसे परखो ना, तब तक कुछ नहीं करना चाहिए। डैडा मैं समझ गया, जैसे आपने उसको सबक सिखाया, ऐसे ही आज से मैं। तभी जो गोलू के फ़ोन है, उसको फ़ोन आ रहा था बार बार। फ़ोन उठा लो। उठा लूँगा ना, अरे उठा लो, हमारी बहू का फ़ोन है। तभी जो है फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं कि हाँ हेलो, तुम्हें पता है ना मैं ऑफिस में होता हूँ। तभी जो श्रिया है वो देखती है उसकी तरफ। ठीक है, मैं भी घर आया हूँ डाडा के साथ, बस ऐसे ही। नहीं, मैं बस पूछ रही थी कि आपने लंच कर लिया? हाँ मैंने कर लिया, अभी किया है, डाडा के साथ ही बैठा हूँ। ठीक है, डाडा से बात कराओ मेरी। क्यों? डाडा को फ़ोन पे फ़ोन करो ना, उनको भी लगना चाहिए ना आप उनको इम्पोर्टेंट दे रही हो, उनसे बात कर रही हो। मेरे से बात करोगे तो फिर लगेगा कि हाँ तुमने फ़ोन किया था तो उनसे बात कर ली। कितना पकाता है बोलो, ला दे फ़ोन, मेरे से बात करने को बोल रही ना। हाँ हेलो बेटा सृष्टि, हेलो डाडा, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डाडा, सॉरी वो गोलू यहाँ पे आ जाते हैं तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे भी तो सोना है, वहाँ पे भी। पर आप सुबह सुबह उनको देखने की, कोई नहीं, जब तक तुम वहाँ पे हो, जब तक का गोलू आ जाया करेगा वहाँ पे। तुम चिंता मत करो। और कुछ नहीं, मुझे यही नहीं कहना था, मुझे आपके बारे में पूछना था यार, आप कैसे? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। और वो बहुत सारी बातें करती है, बहुत सारी बातें जो भी है। और गोलू भी मना करता है, लेकिन वो समझा देता है कि अभी नई नई शादी है, थोड़ा वो बच्ची है, तो इसलिए उसकी भी माना कर, जो भी है, और चला जाया कर, यही डिसाइड हुआ था जो भी है। तो जो गोलू है शाम के टाइम अब जो है ना वो चला जाता है सृष्टि के पास। और जो इधर जो श्रिया है वो अपने काम में चली जाती है। वो काम हट गया था, मतलब जो रोक लगा दी थी, और मुआवजा भी दे दिया गया था जिनको चोट पहुंची, और सॉरी भी बोला था, वो जेल में भी करवाते थे जिन्होंने उसको मारा था। तो अब जो है ना शाम के 6:30 बज रहे थे, जो श्रिया है उसको कॉल आती है। तभी जो है वो कॉल उठाती है और बोलती है कि हेलो निधि बेटा, वो बड़े पापा। हाँ बोलिए, आप कहाँ हो? बेटा बस मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा, वो आप हमें लेने आ जाओगे?
क्या क्या हुआ बेटा, कहाँ हो आप? वो हमारा जो कोचिंग सेंटर था, तो डैडा वहाँ पे पार्टी थी। जो हमारे टीचर है ना, वो उनका जो है ना फेयरवेल था, तो उसके सिलसिले में मैं आई थी यहाँ पे। तो मुझे थोड़ा लेट हो गया और मैंने भाई पे फ़ोन किया था, तो भाई का फ़ोन नहीं लग रहा। अच्छा, नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे। कोई बात नहीं बेटा, तो मैं आऊँ आपको लेने? हाँ, आप मुझे आ जाओगे लेने? हाँ हाँ, मैं आ जाऊँगी। और लक्की से बात हुई तुम्हारी? वो डैडा ने बोल दिया कि मैं आउट ऑफ सिटी गया हूँ। अच्छा, वो किसी सिलसिले में गए होंगे। विशाल पेपर देने जा रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आ रही हूँ, कोई बात नहीं। मैं गोलू को भी फ़ोन नहीं लगाती, मैं आ रही हूँ। वो नेटवर्क का क्षेत्र से बाहर होगा। कभी कभी अंदर बैठे रहते हैं ना, तो नेटवर्क आता नहीं है। ठीक है बड़े पापा, आप आ जाइए। ठीक है, मैं आ रही हूँ। और जो हमारी सिटिया है वो निकलती है अब उसे लेने के लिए। और उधर जो हमारी निधि है, वो जो है ना पार्टी में गई थी, फेयरवेल पार्टी थी, जैसे कि टीचर्स वगैरह की जो होती हैं, वह जो फेवरेट टीचर होते हैं, तो वो वहाँ से चली गई थी। तो उसने जो है ना ड्रेस पहन रखी थी, शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, पर इतनी शॉर्ट नहीं थी, थोड़ी नीचे थी। बट जो भी है, निधि बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। और जो हमारी जो वंशिका है वो भी आती है, तभी जो है वो आती है वहाँ पे। और आके जो है ना टीचर्स वगैरह बहुत सारे थे वहाँ पे, उन्हें बुलाया गया था, यानी कि वंशिका को भी वहाँ पे बुलाया गया था, क्योंकि वो पूरा कोचिंग सेंटर जो है ना वो वंशिका का ही है। और वहाँ पे वो आती रहती है, वो उसकी ओनर है। तो संबोधित करने के लिए बुलाया था सर को। तो वो आती है, बोलती है कि आई एम सॉरी सर, वो मुझे मेरी मीटिंग में जाना था, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, वो जो है फ़ॉरेन के क्लाइंट से। कोई बात नहीं वंशिका, कोई नहीं। और थैंक यू सो मच, आप आए। तो सर, आपने हमें पढ़ाया है, आपने इतने साल दिए हैं यहाँ पे, तो मुझे तो आना ही था सर। मैं सच में फंस गई थी, वरना मैं तो पहले से आ जाती। और आई एम सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं वंशिका, सर ये मेरी तरफ से आपके लिए। ये क्या है बेटा? सर, आपने इस कोचिंग को इतने साल दिए हैं, और आपने सबको इतना अच्छा ज्ञान दिया है, यहाँ तक कि मुझे भी पढ़ाया है आपने यहाँ पे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, आप मेरे स्कूल से टीचर हो, और फिर यहाँ कोचिंग में मैंने आपको बोल के पढ़ाने के लिए बोला। और सर, अब आप यहाँ से रिटायर हो रहे हो, तो सर ये बस आपका ही है सर, आपकी मेहनत है। पर बेटा, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है सर, प्लीज़। मैं कोई तोहफ़ा या एहसान नहीं दे रही सर, ये आप डिज़र्व करते हो। आपने बच्चों को जो है ना उस मुकाम तक पहुंचाया है सर, जहां हर कोई पहुंचना चाहता है, और ख़ासकर इतनी कम फीस में। और सर, हमारी इस कोचिंग सेंटर की यही अच्छी बात है। और सर, मैं तो होटल वगैरह और बिजनेस में हूँ सर, तो ये कोचिंग सेंटर सर मैंने यही सोच के खोला था कि इस कोचिंग सेंटर में जो है ना बच्चे हाई लेवल पे जो है ना वहाँ पहुँचे जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं। क्योंकि सर, बहुत से कोचिंग सेंटर में पैसे भरते रहते हैं और पढ़ाई नहीं होती। इसलिए यहाँ पे सर, आपके कहने पे जितने भी टीचर हैं अपॉइंट करवाए थे, तो सर ये छोटा सा तोहफ़ा है। प्लीज़ सर, मना मत करिए। ठीक है, तू तो अपनी मनमानी करती रहती है, चल ठीक है। तभी जो है वहाँ थोड़ी बात होती है, और थोड़ा सा वहाँ खाना पीना होता है। थोड़ा सा जो है वहाँ पे जो हमारी वंशिका है, थोड़ा सा उनके साथ थोड़ी मिठाई खाती है, ज़्यादा नहीं। तभी जो है अब उसे जाना था, तो वो परमिशन ले लेती है कि सर मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रही हूँ। तो वो जब जाती है तो वो देखती है निधि को। जो निधि है वो बाहर खड़ी थी, और वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। और फिर जो है ना वो दूसरी तरफ अकेली खड़ी थी। पहले तो वो देख रही थी, फ्रेंड से बात करके वो खड़ी हो गई थी, मानो जैसे उसे कोई कॉल वॉल आई है। तो वो देखती है, तो वंशिका सोचती है भाई निधि है, जानती तो है ही। पर ऐसा नहीं था कि वो निधि की वजह से आई थी यहाँ पे, वो उसका कोचिंग सेंटर था। तभी जो है वो खुश हो के जो है ना आती है, और आके बोलती है कि अरे निधि, आप यहाँ पे? हाँ, वो पार्टी थी तो
मैं भी तो यहाँ पढ़ती हूँ ना, तो मुझे तो आना ही था। ओ मैं भी क्या स्टूपिड सवाल पूछ रही हूँ, सही कहा, आपको भी तो आना था, लेकिन फिर भी आप इतना लेट, मैंने आपको कभी नहीं देखा। नहीं, मेरे पे ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि मेरे घर से है, बट मैं कभी कभी ऐसा अटेंड कर लेती हूँ, और यहाँ पे सारे फ्रेंड्स हैं तो बस इसलिए। और हमारे फेवरेट टीचर, हाँ ये मेरे भी फेवरेट टीचर हैं, इन्होंने मुझे भी पढ़ाया है। अच्छा ठीक है। और दोनों वो ऑकवर्ड से हो रहे थे, मतलब क्या ही बात करें, थोड़ा सा। बेचारी वंशिका का फ़ोन आता है, मैम चलें, वो आपकी मीटिंग है, कैंसिल कर दो, अभी रहने दो, और ये जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं इनको थोड़ा दूसरी तरफ लेके जाओ, मुझे यहाँ कोई शो ऑफ नहीं करना। पर मैम आपकी सिक्योरिटी, प्लीज़ मैं अपनी सिक्योरिटी देख लूँगी, मुझे जो है ना किसी से बात करनी है, और वो मेरे लिए स्पेशल है। मैम समझ गए, हाँ तो दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और वो दूसरी तरफ बात करके वो आती है, तभी जो निधि है वो कुछ नहीं बोल रही, तभी वंशिका बोलती है कि वैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हो आप? हाँ मैंने बड़े पापा को बुलाया तो उनके साथ ही जा रही हूँ मैं। अच्छा मैं भी छोड़ सकती हूँ आपको? नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। देखिए अब तो आपकी भाभी से भी हमारी बात हो चुकी है, और आपने भी एक्सेप्ट कर लिया, मैंने भी, तो थोड़ा सा तो मतलब बढ़ना चाहिए ना, हैं? वो बड़े पापा आने वाले हैं, मुझे घर जाना है। अच्छा इट्स ओके, इट्स ओके, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, आप जाइए ना, आपको बहुत सारे काम होंगे। नहीं मुझे कोई काम नहीं है, मैं सारे काम निपटा के आई हूँ। कम से कम मुझे जब तक तो खड़ा रहने दीजिए, जब तक आप नहीं जाते। देखो मैं दूरी खड़ी हूँ, थोड़ी बहुत दूरी बढ़ा के खड़ी हो जाती है। तभी निधि बोलती है कि इतना भी मैंने नहीं कहा कि दूरी बढ़ा के, और वो आने ही वाली थी, तभी जो है वहाँ पे लड़के होते हैं, और वो फ्रेशर ही लड़के थे, वो ज़्यादा जानते नहीं थे ना, तो वो वंशिका को जानते थे और ना ज़्यादा निधि को जानते थे। तो जो वे लड़के हैं वो आते हैं, और आके जो है ना निधि को जो है ना कुछ कहने लगते हैं। तभी एक लड़का बोलता है कि क्या बात है यार, बड़ी होटबंदी खड़ी है देखना। तभी बोलता है कि हाँ यार, और कितनी क्यूट है यार ये। तभी जो है वो जाते हैं उसके पास और बोलते हैं कि क्या हुआ मैडम, किसी का इंतज़ार कर रहे हो? देखो यहाँ पे वैसे भी आज पार्टी थी, और पार्टी के बाद घूमने में मज़ा ही कुछ और है। देखो ना मौसम कितना अच्छा है, तो घूमने चले। तभी जो निधि है वो देख रही थी, फिर एक तरफ देखती है वो वंशिका को, और वंशिका ने मुट्ठी कस रखी थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी जो निधि है बार बार वंशिका की तरफ देख रही थी। तभी जो वंशिका आगे बढ़ती है, तभी वे लड़के बोलते हैं कि अरे उन्हें क्यों देख रहे हो, वो भी तुम्हारी तरह लड़की है। अच्छा उसे भी ले जाना है यार, ये बढ़िया है यार, ऐसी लड़की मिलनी चाहिए जो अपनी साथ साथ दूसरी लड़की को भी सेट करे। वाह, वो तो इससे भी क्यूट है, चलना दोनों को उठाते हैं। ओह सॉरी, हम गुंडे थोड़े ही ना हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट की तो आजकल बहुत चल रही है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ मैडम आइए, बताइए हम में से आपको कौन पसंद है? तभी वंशिका बोलती है कि तू ही पसंद है, जरा इधर आ। ओह तू क्या क्या बात, लगता है ज़्यादा ही जोश है मैडम में। क्या हुआ मैडम, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है वैसे, अच्छी हो मेरे बराबर हो, हाइट वाइट बढ़िया, ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। स्मार्ट तो हो ना, ब्यूटीफुल हो यार, स्मार्ट बोल रहा है, पागल वागल है क्या तू? यार मेरे पे इंग्लिश कम आती है इसलिए बोलता हूँ, ब्यूटीफुल बोला कर लड़की को, पढ़ाई उन्होंने ब्लेजर डाल रखा हो, पर लड़की तो लड़की रहेगी, चाहे वो लड़कों के कपड़ों में हो चाहे वो साड़ी में हो। हाय अगर ये साड़ी में होती तो कितनी खूबसूरत होती ना। खूबसूरत ठीक है, हाँ हाँ खूबसूरत ठीक है। हाँ तो मैडम मैं पसंद हूँ तो ठीक है, ये लीजिए। मैं आ गया आपके सामने। भाई साहब एकदम से उसका कॉलर पकड़ के, जो वो थप्पड़ ही थप्पड़ मारती है, थप्पड़ ही थप्पड़, पाँच छः थप्पड़ मारती है, और बोलते हैं एक मिनट सांस तो लेने दीजिए। भूखे के को कौन हो तुम, कौन हो? अभी तो मैं ही मार रही हूँ, और अगर मैंने थोड़ा सा भी इशारा करा ना तो पीछे इतने बॉडीगार्ड्स खड़े हैं ना, बेटा तुम्हें सब कुछ सुझा देंगे मार के। हाँ तुम मेरे दोस्त को मारते हो, रुको तुम। तभी उसके एकदम से वो एक
मतलब कि लात मारती है और वो लात लगती है उसकी सेंटर में, यानी कि टांगों के बीच में। पता ही है आपको भाई, वो तो नोच के वहीं खड़ा हो जाता है। तभी तीसरे को जो है ना गला पकड़ लेती है और उसके जो है ना उसके भी थप्पड़ मारती है और बोलती है कि निकलो यहाँ से। अरे हमने क्या किया, इतना क्यों धोया? ठीक है ना यार, तुम खूबसूरत तो शट अप, जाओ या बुलाओ पुलिस को। नहीं, पुलिस को मत बुलाना, पुलिस को मत बुलाना। और वहाँ से चली जाती है। तभी जो निधि है वो भाग के आती है, एकदम से वंशिका के गले लग जाती है और वंशिका बोलती है कि हाय, मैं तो कब से तरस गई थी यार, तुमने तो कबूल ही नहीं करा था ये तुम्हारा गला लगना कितना अच्छा है। तभी वो उसके सीने पे मारती है और बोलती है कि एकदम से भिड़ जाना है, अरे बॉडीगार्ड्स है ना आपके, तो वो कहाँ है? अगर आपको चोट लग जाती तो? अरे मुझे नहीं लगी ना चोट। अच्छा, चोट नहीं लगी, मारने से पहले सोच तो लिया करो। क्यों सोचूं मैं? मेरी पसंदीदा लड़की को परेशान किया है उन्होंने, वो तो मैंने थोड़ी सी शर्म कर ली, तुम थी यहाँ, वरना मैं तो उसकी जान ही ले लेती। तो आप मर्डरर हो? मैं नहीं मर्डर करती, मतलब वैसी जान ले लेती जो वो किसी को बोलने लायक नहीं रहता। शट अप। अच्छा ठीक है, ऐसे ही गले लगे रहो ना, अच्छा लग रहा है। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है, बस करो, चुप करो तुम। और वो थोड़ा पीछे हटती है। तभी जो वंशिका है उसका दोनों तरफ से हाथों से उसका चेहरे को पकड़ती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है कि हाय निधि, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है, ऐसा मन करता है मैं खो जाऊं। देखो, ऐसी बात मत करो। मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, तुम्हारी आंखों को देख के मेरी आंखों में नशा हो गया, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। मैं एक किस कर सकती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ गलत हो जाएगा। कि किस नहीं करते, कि किस करने से कुछ गलत होता है? कुछ गलत नहीं होता, मैं लिप्स पर नहीं बोल रही हूँ, चिक पर। अभी उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शादी तक जो है मुझे तुम्हें मनाना पड़ेगा एक किस के लिए। फाइनली शायद फर्स्ट नाइट में मिल जाए। कैसी बातें कर रहे हो, कुछ भी। अरे मैं अपने मॉम डैड को जल्दी बता रही हूँ और बस बात करने आ रहे हैं तुम्हारे घर पे। वैसे तो मैंने बता दिया मैं किसी को पसंद करती हूँ, बट मैं जल्दी डैडा के साथ जो है ना और मम्मा के साथ घर पे आऊँगी बात करने के लिए, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तभी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है उसकी तरफ और उसकी वो चिक्स पे करना चाह रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा ब्लशिंग भी करना और थोड़ा रोकना कि क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ के ओनर हो, कोई कहेगा तो क्या कहेगा, क्या कहेगा? और भाई, होने वाली वाइफ हो तुम, मेरी गर्लफ्रेंड तो हो ही ना, तो इतना तो बनता है। वैसे भी हम कोने साइड में हैं, कोई नहीं देख रहा, बस एक किस। वो क्या है ना, तुम बहुत प्रीटी लग रही हो यार, बस छोटी सी किस। और जो है वो उसके चिक्स के पास जो है अपने होठ रखने ही वाली थी और वो उसे हटा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा। वो थोड़ा साइलेंस में हटा रही थी पर दूर से ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़बरदस्ती कर रहा। भाई साहब, जो श्रिया है वो देखती है, वो आती है भागकर एकदम से उसका जो है कंधे से उसको अपनी ओर करके जो थप्पड़ मारती है। हाय, बहुत ख़तरनाक थप्पड़ मारा भाई, मेरे तक भी आवाज़ पहुंची। और जो हमारी वंशिका भाई, वो बिल्कुल नीचे गिरने को हो जाती है, इतनी तेज़ थप्पड़ था। तभी जो वंशिका है उसकी आंखें बंद थी और वो अपनी मुट्ठी बंद करती है और एकदम से देखती है कि सामने वाले को मार दे। पर जैसे ही वो सामने वाले को देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। तभी जो है वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी श्रेया बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरी बेटी को ऐसे छूने की? हो कौन तुम? कौन हो तुम? ज़बरदस्ती कर रहे थे तुम? और से धक्का देने लगती है। हो कौन तुम? ज़बरदस्ती की तुमने मेरी बेटी के साथ? बड़े पापा ने? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। वो मेरी बात सुनिए। नहीं, कोई बात नहीं सुननी मुझे। तुम। और उसके कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी वंशिका खड़ी रहती है। वंशिका
जो है ना वो कॉलर को छुड़वाती है और बोलती है कि 1 मिनट सर, 1 मिनट। तभी जो है वो पैर छूती है और अपने फोरहेड पर लगाती है। ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं सर, वो किसी बड़े ने थप्पड़ मारा है पहली बार, क्योंकि आज तक का मुझे किसी ने मारा नहीं है। क्योंकि मेरे जो डैडा है ना, वो है ना, अगर मेरे पे कोई उंगली उठा दे तो उसकी शायद उंगली नहीं छोड़ते या उसका हाथ ही नहीं छोड़ते। तो आपने ये मुकाम हासिल किया है तो सर बस पैर छू रही थी इसलिए। अच्छा, ये तुम्हारी तमीज़ है? ये तुम्हारी तमीज़ है ऐसे बोलने की? तुम पागल वागल हो हैं? मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम मेरे पैर छू रहे हो? कौन तुम? सर मेरी बात सुनिए, मैं इससे प्यार करती हूँ। क्या प्यार? मैंने कहा ना यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मुझे गुस्सा आएगा। मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है और वो ऐसी नहीं है, वो कोई प्यार व्यार में नहीं है। तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, तुम जैसे ही लड़कियों को जो है ना बर्बाद करते हो। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम सही नहीं लग रही हो, निकलो यहाँ से। सर मेरी बात सुनिए, मैं आराम से बात करना चाहती हूँ सर, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा प्यार करते हो? मेरी बेटी को जो है ना फुसला रहे हो, बहला रहे हो। अरे वो मना कर रही थी ना, अभी साफ दिख रहा था, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े पापा वो सही कह रहे हैं। और जैसे ही सुनती है तो उसकी तरफ नज़र जाती है श्रेया की और बोलती है, श्रेया बेटा क्या है ये सब? अभी तुम बहुत छोटे हो, देखो ये अपनी बातों में फुसला लिया है उन्होंने, ज़रूर तुम्हें कुछ कहा होगा, चलो घर चलते हैं। तभी जो हमारी जो निधि है बोलती है कि वो वंशिका जी आप घर जाइए, वो हम संभाल लेंगे, आप जाइए। पर नहीं, मुझे बात करनी है। सर मेरी बात सुनिए, शट अप, कोई बात नहीं सुननी, चलो निधि मेरे साथ। और अब मैं गोलू को, मैं खुद उसको बोलूँगी कि वो तुम्हें लेके जाए और लेके आए। ये जो है ना ऐसे ऐसे लोग ये लड़कियों को फंसाते हैं, चलो यहाँ से। और अब जो है ना वो बिठाती है उसमें ऑटो में और जो है ले जाती है। तभी जो वंशिका भागती है, सर मेरी बात सुनिए सर प्लीज़, और ऑटो चला जाता है। तभी वो गाड़ी लेके आते हैं बॉडीगार्ड्स, जल्दी फॉलो करो, और वो उनके पीछे पीछे जाती है। तभी जो श्रेया है वो बहुत गुस्से में थी। तभी जो निधि है नीचे नज़र करके बैठी थी और वो रो रही थी। क्या है ये सब? निधि क्या है ये? यहाँ पर आप पढ़ने आते हो और आप अभी बहुत छोटे हो। मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन बताना चाहिए ना एक बार। ये क्या आप सड़क पर खड़े हो गए और वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करती है? कौन वो? बड़े पापा वो हमसे प्यार करती हैं और हम भी उन्हें पसंद करते हैं। ठीक है ये सब चीज़ ठीक है, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पर बड़े पापा आपको उनके साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था, उनकी सुननी चाहिए थी, वो हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे थे। अच्छा तो अब तुम्हारे बड़े पापा गलत है ना? ठीक है मैं ही गलत हूँ, है ना? नहीं आप सही हो, ठीक है वही गलती कर रहे थे। आप शांत हो जाइए बड़े पापा, प्लीज़ शांत हो जाइए। पहले तू रोना बंद कर, मुझे आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। और वो उसके गले लगती है। चल ठीक है, पर ऐसे मैंने देखा ना तो मेरा खून खोल गया। मैंने सोचा कोई तेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे कुछ लड़के, उन्होंने मेरी जान बचाई। और बस वो मैं डर के मारे उनके गले लग गई थी और कुछ नहीं, वो मुझे हटा रहे थे बस। पर ये गलत है, आपने कुछ बताया नहीं और कुछ नहीं, ऐसे तो गलत है, लेकिन उनका चीज़ वो गलत है। वो सड़क पर उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था और ऐसे नहीं करना चाहिए था बस। और भाई श्रेया को बहुत गुस्सा आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था, जबकि वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ है नहीं जो भी है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जब अपने बच्चे के साथ ऐसा होना तो आप समझ सकते हो कि चाहत को कितना पेन होता होगा, मतलब ये सब। अब जो है, पर मैं यहाँ गलत नहीं बता रही कि श्रेया गलत है वो है, मतलब उसे देखो कोई भी गलतफहमी कर लेगा। यहाँ गलतफहमी थी पर वहाँ गलतफहमी नहीं थी। चाहत शादी के बाद ऐसा कर रही है, सुधर जाना चाहिए उसे। खैर हम क्या कंपेयर करें। अब जो है वो घर में जाते हैं, घर में जाकर जो है बोलते हैं कि चलो बैठो आप यहाँ पे। निशा मेरी बात सुनो। हाँ श्रेया क्या हुआ? क्या तुम्हें निधि ने कुछ बताया? नहीं तो, वरना तुम्हारी तो लाडली है ना निधि, कुछ बताया इसने? क्या बताना था? ये मैडम किसी से प्यार करती हैं और वो आज उनके साथ, मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मुझे बताओ तुम्हें बताया
नहीं बताया हमें। मैं बताने वाली थी पर मैंने भाभी को बताया था, पर बेटा मुझे बताना चाहिए था ना आके, हैं। तभी एकदम से जो है गेट पे जो है वंशिका होती है और बोलती है कि सर मैं बताती हूँ आपको, सर मेरी मेरी बात सुनिए आप। तभी भाई साहब जैसे श्रेया देखते रहे बोलते हैं तुम यहाँ पे भी आ गए, देखो तुम्हारे घर में कोई बड़े छोटे नहीं है, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम जो गलत करे थे वो गलत था। अभी मेरे घर में किसी को नहीं बताया मेरी बेटी ने, जब तक का मेरी बेटी नहीं बताने की तब तक मैं नहीं मानने की कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे पहले कंफर्म कर लेने दो, तुम जाओ यहाँ से। तभी जो वंशिका बोलती है कि ठीक है सर मैं चली जाऊँगी पर 2 मिनट, और वो अंदर आ जाती है। तुम बिना परमिशन के अंदर आ गए, तो तुम्हें तमीज़ नहीं है। सर आई एम सॉरी। तभी जो है वो पैर छूती है वंदना के भी और निशा के भी। तभी सब पीछे हट जाते हैं, बोलते तुम हो कौन। और निशा बोलती है कि क्या है ये सब निधि। और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय, लव यू गाइस।